डीएनए मित्रों, अब हम देश के सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने वाली पार्टी के सबसे विवादित बयान का डीएनए टेस्ट करेंगे। चुनाव की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में नेता कई बार शाब्दिक अनुशासन की मर्यादा लांघ जाते हैं। राजनीतिक विरोधियों पर प्रहार करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो मर्यादा के मुताबिक नहीं होते हैं। लेकिन आज जो हुआ वो मर्यादा का उल्लंघन नहीं, मर्यादा की हत्या है। मित्रों, आज चेन्नई में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को लांघ दिया। राजनीतिक आरोप लगाते लगाते खड़गे शालीनता की सीमा को पार कर गए। पहले सुनिए कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या कहा। How can they join with Modi, who is a terrorist, and who won't believe in equality? His party won't believe in equality and justice. And these people are joining with them. It means that they are weakening democracy. कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया वो कहीं से भी उचित नहीं कहे जा सकते। सोचिए, ये कैसी राजनीतिक होड़ है जिसमें खड़गे जैसे वरिष्ठ नेता ने शिष्टता का पिंडदान कर दिया। उन पर बीजेपी विरोध का विचार इतना हावी हो गया कि वो भूल गए क्या कह रहे हैं, किसे कह रहे हैं। खड़गे इस वक्त देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। 6 दशक से राजनीति में सक्रिय हैं। बखूबी जानते हैं कि सत्ताधारी पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री में फर्क होता है। नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रचारक नहीं हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। फिर भी उन्होंने पीएम के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। सोचिए, जो कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिस कांग्रेस ने देश को 6 प्रधानमंत्री दिए, उस पार्टी के प्रमुख देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करे तो क्या देश का आम आदमी कांग्रेस का समर्थन करेगा? शायद इसीलिए जैसे ही कांग्रेस अध्यक्ष को लगा कि बड़ी राजनीतिक गलती हो गई, उन्होंने तत्काल अपने बयान पर सफाई भी दे दी। Modi always threatens and always is I told certain sequence, ID, ED, income tax, CVC, these institutions are in his hand. Again, this delimitation also he wants to take in his hand. Therefore, I say, in that context, terrorize you mean to say? He is terrorizing people and political parties. Now, and I never said he is a terrorist. मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने देश के हित के विरुद्ध कार्य करता है वो स्वयं अपने पतन का कारण बनता है। कांग्रेस यही कर रही है। समझिए, चुनाव आएंगे जाएंगे, राजनीतिक बयानबाजी भी होती रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष का पीएम के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना देश के विरुद्ध है। प्रधानमंत्री सिर्फ बहुमत के नेता नहीं है, वो देश की चुनी हुई लोकप्रिय सरकार के प्रमुख हैं। सरकार एक संवैधानिक संस्था है। पीएम के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग एक संवैधानिक संस्था का अपमान है। मित्रों, मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर बीजेपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी है। बीजेपी ने खड़गे पर कार्रवाई की मांग की है। आज बीजेपी ने कांग्रेस पर सीधा अटैक किया। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जिस प्रकार के शब्दों का चयन किया है, उन्हें टेररिस्ट, आतंकवादी कह के बुलाया है, यह न केवल निंदनीय है अपितु यह कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। और यह कोई स्लिप ऑफ टंग भी नहीं है, और यह कोई, अगर वो सफाई भी दे रहे हैं तो आप याद रखिए जानबूझ के किया हुआ कांग्रेस का षड्यंत्र है। अमेरिका के राजनीतिक विश्लेषक नॉम चॉम्स्की ने कहा है कि सत्ता से सवाल करना नागरिक का कर्तव्य है। लोकतंत्र हर नागरिक को अधिकार देता है कि वो सत्ता से सवाल पूछे, संसद से सड़क तक सवाल पूछे भी जाएं। लेकिन सवाल जिन शब्दों में पूछे जाते हैं, जिन शब्दों में राजनीतिक बयानबाजी की जाती है, उनकी मर्यादा होती है। यहां खड़गे ने पीएम से प्रश्न नहीं पूछा, सरकार की किसी नीति पर आपत्ति नहीं जताई, एक राजनीतिक गठबंधन को लेकर पीएम के लिए उन शब्दों का प्रयोग किया जिन्हें आपत्तिजनक कहना भी कम है। आज प्रधानमंत्री मोदी पर मल्लिकार्जुन खड़गे की मर्यादाहीन टिप्पणी के बाद कांग्रेस के इतिहास की चर्चा हो रही है। याद दिलाया जा रहा है ये वही कांग्रेस है जिसके नेता आतंकवादियों के लिए तो सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। मित्रों, गौर से सुनिए, अतीत में कांग्रेस नेताओं ने कैसे
आतंकवादियों के लिए सम्मानित शब्दों से उनको विभूषित किया। हाफिज सईद साहब, जहां तक सवाल उनका है, वो तो साफ है कि उनके आतंकवादी गतिविधियों में वे शामिल हैं। Papers pertaining to the detention of Sri Hafiz Saeed in 2002. मित्रों, जिस पार्टी के नेता आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को साहब कहते हैं, हाफिज सईद और मसूद अजहर के नाम के बाद जी लगाते हैं, आतंकी के नाम के आगे श्री लगाते हैं, उस पार्टी के मुखिया अपने ही देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी कैसे कह सकते हैं? मई 2011 में दुनिया के सबसे क्रूर आतंकी ओसामा बिन लादेन को दिग्विजय सिंह ने ओसामा जी कहा था। 2016 में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने संसद हमले को दोषी आतंकी अफजल गुरु को अफजल गुरु जी कहा था। मार्च 2019 में राहुल गांधी ने जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को मसूद अजहर जी कहा था। मित्रों, ये गलती नहीं है। जिन कांग्रेस नेताओं ने आतंकवादियों के सम्मान में शब्द सज्जा की, वो बड़े नेता हैं, और अब जो प्रधानमंत्री के लिए निम्नतम स्तर के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। मित्रों, अगर नेतृत्व की भाषा ऐसी होगी तो पार्टी का भविष्य कैसा होगा? मित्रों, एक बहुचर्चित शेर आपने भी जरूर सुना होगा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। कांग्रेस के साथ यही गड़बड़ है। कांग्रेस वोट चोरी, ईवीएम हैकिंग, चुनावी धांधली जैसे तमाम आरोप लगाती रहती है, लेकिन कभी कांग्रेस ने अपनी नीतियों पर आत्ममंथन नहीं किया। खैर, इस पर हम ज्यादा इसलिए भी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये कांग्रेस की अपनी नीतियां हैं, कांग्रेस की अपनी पॉलिसी। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, 6 प्रधानमंत्री दिए हैं देश को। हम जो कहना चाह रहे हैं, ये बातें तो हो गई जो हैं कि कांग्रेस की अपनी नीतियां क्या रही, क्या नहीं रही, लेकिन उसके अध्यक्ष अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री पद के लिए करते हैं तो फिर ये परंपरा बहुत आगे तक चलने वाली स्थिति बनती है, और ये देश के लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि सत्ता में बदलेंगी, अगर कोई आता है फिर कोई बनता है, उस स्थिति में प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है। और मुझे लगता है कि हमारे देश के नेताओं को जो पद की गरिमा है, जो संस्था की गरिमा है, उनका ध्यान हमेशा रखना चाहिए। साल 2014, 2019, 2024 कांग्रेस लगातार 3 लोकसभा चुनाव में हारी। 3 चुनाव में कांग्रेस लोकसभा में 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। 14 और 19 में कांग्रेस लोकसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी भी नहीं बन पाई। 3 राज्यों हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की अपनी सरकार है। कभी देश के ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की सरकार होती थी, लेकिन मैं फिर कहूंगा, ये कांग्रेस की अपनी सोच है, कांग्रेस की अपनी नीतियां हैं। चुनाव में हार जीत, ये तमाम चीजें आपके नेताओं की जो रणनीति होती है, दूरदर्शिता होती है, उस पर निर्भर करती है। पर आज हम जिस खबर पे बात कर रहे हैं, वो बात उस शब्द को लेकर है जो प्रधानमंत्री को लेकर के कही गई। और मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि हम बात प्रधानमंत्री पद की कर रहे हैं, संस्था की कर रहे हैं। अगर उस पद और संस्था के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा तो ये परंपरा दूर तक जाती है, और ये देश के लिए, देश के सम्मान के लिए अच्छी बात नहीं है।